Hello friend, welcome to our channel Filmy Chachi. Today we talk about the issue which is discussed not only in India but in the whole world. We will talk about Seema Haider, who come to India illegally from Pakistan, four children in love affair through Nepal, for which the government of India has started the investigation that is the not a conspiracy of a crime. During this, a director Amit Jani told about the story of film about the border, and today Amit Jani, who is the making film on the border, reached Mumbai and started the film launch poster. Listen, what is the story? Our correspondent talked to Amit Jani that in which part of the film the border will be shown, on what's help will the Uttar Pradesh government give. पर दो पोस्टर लॉन्च किए गए, हाथों में सभी के पोस्टर है। एक जो कहानी है कन्हैया लाल के ऊपर है, जो काफ़ी विवादित है, जिसमें कन्हैया लाल का मर्डर कर दिया गया था, जिसका नाम है टेलर मर्डर। दूसरी जो कहानी है सीमा हैदर पर है, जिसका नाम है कराची टू नोएडा। ये जो मूवी आ रही है इसके रिलेटेड आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ है, कैसा स्टोरी है, क्या है? दो मूवी हैं, एक कन्हैया लाल साहू जी की हत्या पे है, टेलर मर्डर स्टोरी। दूसरी कराची टू नोएडा सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पर है, जो अभी तक लोगों को पता है। दोनों फिल्में हम लोग ग्राउंड पे ले जाने वाले, फ्लोर पे ले जाने वाले हैं। सबकी सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। पोस्टर आज हमने लॉन्च कर दिया है। मन्नत भी मांग ली सिद्धिविनायक जाके कि जो हमारा विरोध कर रहे हैं उसे बुद्धि मिल जाए और हमें ताकत मिले इस बात की कि हम लड़ सकें ऐसे लोगों से। और जनवरी में तो आ जाएगी ये मूवी सीमा और सचिन की कराची टू नोएडा, और इसी साल नवंबर में हम रिलीज़ कर देंगे टेलर मर्डर स्टोरी। इसी के लिए आज ही करेंगे। जो सीमा जी का कैरेक्टर कौन निभाने वाला है? फरीन फलक है, एक्ट्रेस है, वो सीमा हैदर का कैरेक्टर निभाएंगी। और सचिन अभी हमने रिवील नहीं किया है। और कोई बॉलीवुड एक्टर्स में से कोई जॉइन होगा इसमें? सब होगी, बड़े कास्ट समय। और ये जो शूट होने वाला है वो कौन से लोकेशंस पे शूट होंगे? यूपी में सब? हाँ, सब जो शूट होंगे वो पूरे यूपी में? उत्तर प्रदेश में। और गवर्नमेंट से आपको क्या सहयोग मिला है? गवर्नमेंट कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मच्छर भी उनके रहते मरने वाला नहीं है। सेट पे जाना बहुत दूर की बात है, धमकी देना बहुत दूर की बात है, वहाँ कोई नहीं जा पाएगा। सुरक्षा का माहौल है, भयमुक्त वातावरण है, उत्तम प्रदेश है, इसीलिए हम सबसे सेफ लोकेशन पर मूवी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। अभी जैसे कि सीमा हैदर के उनके हस्बैंड उनके बच्चे लोग को लेके चले गए पाकिस्तान, या उनको लेके चले गए, तो मूवी क्या बीच में रुक जाएगी? नहीं, तो सीमा हैदर थोड़ी रोल कर रही है, तो मतलब स्टोरी है उसकी। हाँ, मंगल पांडे की मूवी में आमिर खान ने रोल किया है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अजय देवगन ने रोल किया है। तो एक्टर अलग है, एक्ट्रेस अलग है, कंटेंट उनका है सीमा और सचिन का। बाकी रोल वो नहीं कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं कलाकार। आरंभ उसका किया जाता है तो बहुत सारे लोग चाहते हैं नहीं हो, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम नहीं हो, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हो वही लोग आते हैं। और मैं तो आपको पता है, चूंकि पॉलिटिशियन हूँ, उत्तर प्रदेश बेस्ड है मेरा, राजनीतिज्ञ हूँ, और पहली बार फिल्म प्रोडक्शन में मैंने पहला कदम रखा है। तो कुछ तो फिल्म की कंट्रोवर्सी भी मुझे घेरेगी, कुछ मेरी व्यक्तिगत कंट्रोवर्सी भी मुझे घेरती है, क्योंकि हमारा साया भी तो साथ चलता है। मेरे सारे गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है, सब घेरे रहता है। तो हम लोगों ने जब कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी, मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, उदयपुर में राजस्थान में निर्मम हत्या हुई थी, बर्बर हत्या हुई थी। तो बीइंग ए ह्यूमन हमने सोचा कि इसको बड़े पर्दे पे दिखाया जाना जरूरी है, सिनेमैटिक तरीके से। मीडिया तो दिखाई रही थी, पूरे देश ने दिखाया, देखा, सब रोए उसको देख के। हमें लगा हम भी दिखाएंगे, और जब हमने पूछा यहाँ अपने मित्रों से, तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको टाइटल चाहिए, तो टाइटल देगा इंपा, FMC, फिल्म मेकर कंबाइन। टाइटल के लिए प्रोडक्शन हाउस चाहिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए
कंपनी बनानी पड़ेगी। हमने फिर वहीं से काम शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पता था 1 साल बाद हमें कन्हैयालाल साहू जी की हत्या को डिलीवर करना है। और बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि यार तुम कैसे कर पाओगे, तुम हमारे बस की नहीं है, और ये तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका काम है, और सिनेमा में जाओगे तो बहुत सारे बैरिकेड्स लगेंगे, सामने हर्डल्स आएंगे, कर नहीं पाओगे। ये राजनीति नहीं है, ये चुनावी जनसभा संबोधित करने जैसा काम नहीं है, ये चुनाव लड़ने जैसा काम नहीं है, ये वोट डालने जैसा, झंडा पकड़ के लोगों को हाथ में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाने जैसा काम नहीं है। हमने कहा देखो कोई भी काम है पहली बार कोई ना कोई करता है। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार बैट पकड़ा होगा, पहली बार क्रिकेट टीम ज्वाइन की होगी। अमिताभ बच्चन जी ने पहली बार थिएटर में या पर्दे पे कैमरे के सामने एक्ट किया होगा। कोई वकील पहली बार मुकदमा लड़ता है, कोई जर्नलिस्ट पहली बार किसी का इंटरव्यू लेता है। कुछ लोग तो 1000 बार करके भी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहली बार में ही बॉल को जो है बाउंड्री से बाहर कर देते हैं। तो हम भी प्रयास करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना सदी का ऐसा कौन सा गुनाह हम कर देंगे, कोरोना हमारी वजह से ही आया था। हमने प्रयास किया और प्रयास यहाँ तक पहुंचा है कि हम अगले 10-15 दिन में फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हैं। लगभग हमारी टेलर मेड स्टोरी जो कन्हैयालाल साहू जी की हत्या पर मूवी है, उसकी सारी की सारी कास्ट फाइनल हो गई। कुछ है जो हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है, वो भी फाइनल है। हम बस ये देख रहे हैं कि ये ऑफिसर ये रहे या ये रहे। हमारे पास ऑप्शन है, एक जो 4-5 लोग बचे हैं उनके लिए ऑप्शन है कि हम इसको रखें, इसको रखें। वो सभी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे बेहतर कौन कर सकता है, क्योंकि बिल तो हमारे नाम ही कटना आखिरी में। अगर एक्ट में गड़बड़ हुई तो भी, और डायरेक्शन में हुई तो भी, और बीजीएम ने करी तो भी, और कैमरामैन से दिक्कत हुई, डीओपी से तो भी, और लाइट में भी दिक्कत है, तो बिल किसके नाम फटेगा? प्रोडक्शन हाउस के नाम। प्रोडक्शन हाउस किसका है? अमित जानी का। तो लोग कहेंगे भाई जानी साहब मजा नहीं आया, मुर्गी अपनी जान से, मियाँ जी को स्वाद नहीं आया। वो काम नहीं करना, इसलिए थोड़ा समय ले रहे हैं। अभी 10 दिन और लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, जल्दी नहीं है, कल ही जाना है। ऐसा नहीं है कि आखिरी है, पहला है, और अंत तक बनाएंगे, जब तक जिएंगे। जब शुरुआत कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इसको अगस्त में शुरू करने वाले थे, लेकिन हमने सितंबर में हमने रखा कि सितंबर में लास्ट वीक में चले जाओ, और जरूरत हो तो अक्टूबर में चले जाओ। जो हवाई घोड़े पे सवार हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि अभी हो जाए, बस कल शूटिंग शुरू, तो उन्हें तो इस बात का पता है सिर्फ कि शूटिंग होनी है। हमें तो पता है ना कि पिक्चर बेचनी भी है। फिल्म उद्योग ये सेवा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कहना आसान है कि सिनेमा आईना है, समाज का आईना है। आईना आपको शक्ल दिखाने के पैसे नहीं लेता है, लेकिन मूवी जब आप देखने जाते हैं तो आपको 250, 300, 400, 500 रुपए थिएटर में खर्च करने पड़ते हैं। ओटीटी पे भी देखोगे तो रिचार्ज कराना पड़ता है, G5 को और बाकी जो जितने भी हैं। तो फिल्म उद्योग है, और उद्योग जो है वो घाटे का काम नहीं है। उद्योग का मतलब है फायदा होना चाहिए, नफा होना चाहिए। चाहे इस बात का ही होगी लोग आपको अप्रिशिएट करें कि वाह क्या बनाया है, वाह क्या दिखाया है। तो इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा हम सब लोगों से कोऑपरेशन चाहते हैं कि हम अभी आए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें इतना मजबूत दीवार समझ के ऐसे धकेलना मत कि हम टूटेंगे नहीं, हम गुजा सीमेंट वाले हैं। और छोटा बच्चा जान के हमें समझाना है मत इतना कि हम बिल्कुल अभी पहला कदम भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं परफेक्टली उन लोगों के साथ करेंगे। हम भले ही नए हैं, हमारा काम क्या है, हम तो प्रोड्यूसर जाए, जो चाहते हैं बन जाए, वो भूमिका अदा करते हैं। तो अंगद की कर पाए तो अंगद की, जामवंत की कर पाए जामवंत की, गिलहरी जितनी कर पाए गिलहरी जितनी। लेकिन राम सेतु के निर्माण में जैसे सबकी भूमिका थी, वो छोटी से बड़ी तक सब अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा प्रयास है, और प्रयास में बहुत सारी रुकावटें हैं, धमकियां हैं, उन सबको भी हमने फेस किया है। और अगर हमें मूवी नहीं बनानी होती तो शायद आज हम यहाँ मुंबई में नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि अपने घर से कोई फालतू नहीं है, और जान सबको प्यारी है। अरे तो जान के लाले पड़े, मूवी तो अभी बाद में बनेगी, अभी तो शूट भी शुरू नहीं हुआ है? अब पहले ही जो है मार देंगे, काट देंगे, उड़ा देंगे, मतलब सब चल रहा है। तो इसके बावजूद भी हम आए हैं, तो सोचो हमारा इरादा कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है। और बस अब 15 दिन अभी जो हमने कलाकार हमने कर लिया शॉर्ट लिस्ट, जो रह गए हैं उन्हें कर लेंगे। कल तक हम यहाँ पे हैं मौजूद, और 10 दिन के अंदर हम सबको अभी डायलॉग्स भेज देंगे।
विद इन 5 days, और वो अगले 5 दिन में उनसे उसका ऑडियो वीडियो मंगा लेंगे और आपको बता दिया जाएगा सब लोगों को कि आपको फला जगह आना है, और वहाँ सेट हमारा है। और ये सब मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। भले कोई कहे प्रोपेगेंडा, हाँ है प्रोपेगेंडा है, हाँ है। मैं कह रहा हूँ कि ये मूवी 2024 की मूवी है, ये देश की मूवी है, ये मेरी नहीं है, देश की मूवी है। देश को 2024 से पहले जिन 2 फिल्मों की आवश्यकता है, ये दोनों फिल्में वो हैं। थिएटर में अगर हर हर महादेव और वंदे मातरम घंटों तक ना गूंजे तो फिर आप मुझे बता देना, मैं इसके बाद कोई मूवी बनाऊंगा। और अब तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो हमने अपने डायलॉग्स को जो धार दी थी, जो तराशा था हमने अपनी छैनी से, शब्दों की हथौड़े से, वो सिर्फ केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल के हिसाब से ही रखा था। लेकिन अब तो तारा सिंह की आ गई, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, बाप तो नली उखाड़ के लाया, तब ये तो दोबारा सीक्वेंस बना के इतना गदर मचा दिए हैं पूरे देश के अंदर कि अब तो हमें चूंकि गदर देख लिए लोगों ने, तो अब उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे ना लोग। अपेक्षाएं बढ़ गई तो अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, इसकी महादेव में शक्ति दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद। दोनों फिल्मों में है जैन जी, हमारी फिल्म में 2 डायरेक्टर हैं, जैन सिन्हा जी, भारत सिंह जी, 2 डायरेक्टर हैं हमारी फिल्म में, 2 डायरेक्टर हैं। और देखिए हम बताएं तो हमारी फिल्म में क्या क्या नया है। ए टेलर मर्डर स्टोरी में, हाँ अभी हो जाएंगे, वो तो खड़ी हैं कब से। ए टेलर मर्डर स्टोरी में 2 डायरेक्टर हैं। और क्या नया है, योगी आदित्यनाथ जी आज से पहले बॉलीवुड की किसी मूवी में 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखे, यहाँ उनका बहुत बड़ा किरदार है। अरे वाह, पहली फिल्म है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज तक जितनी मूवी बनी है, बॉलीवुड से बनी हो, टॉलीवुड से बनी हो, हॉलीवुड से बनी हो, किसी ने जो है अपनी मूवी की कमाई का हिस्सा उन लोगों को नहीं दिया जिन पे मूवी बनी है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात है तो बता रहा हूं कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर फाइल की कमाई का हिस्सा नहीं गया है। केरला स्टोरी का जो पैसा आया है उसमें से किसी केरला पीड़िता के घर 5 नए पैसे नहीं गए हैं ना। लेकिन यहाँ ये मूवी नहीं, ये ट्रिब्यूट है कन्हैयालाल जी के परिवार को। जितना पैसा आएगा, हमने पहले एग्रीमेंट कर लिया है, आपने टिकट खरीदा, पैसा जा रहा है कन्हैयालाल जी के परिवार को। हम 100 करोड़ कमाने नहीं आए हैं, हम हिंदुस्तान के 100 करोड़ को जगाने के लिए आए कि जाग जाओ, कब तक सोए रहोगे। वो पैसा जा रहा है कन्हैयालाल जी के पास, वो हमारा एग्रीमेंट हुआ है पहले दिन। वरना हम अगर लालची होते और हमें सिर्फ इसलिए कि हमें धंधा करना है, उद्योग जगत है, तो हम कन्हैया को किशन लाल कर देते, वो तो फिक्शन बना देते। लेकिन हम रियल स्टोरी बना रहे हैं और हमने कहा जो कमाई वो आपकी, और जो नाम होगा इस यज्ञ में कि हमने आहूत किया था, अश्वमेध का घोड़ा हमारा है और युद्ध में जो राज्य जीता जाएगा वो तुम्हारा है। ठीक है, ये हमने एग्रीमेंट किया है। और यहाँ भी जो जिस मूवी में सीमा हैदर काम नहीं कर रही है, कराची टू नोएडा में जहां सचिन काम नहीं कर रहा है, वहां भी जो रेवेन्यू जनरेट होगा कराची टू नोएडा से, उसका हिस्सा भी उनके परिवार को जाएगा। बताओ इसमें क्या अपराध है। हम चाहते हैं कि अगर किसी का विषय हम उठाएं तो उसको मदद भी हो। तो दोनों तरह से हम इसको ले रहे हैं।